नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज चर्चा होगी देश के खजाने के लिए बर्बादी का कारण बनते जा रहे रेवड़ी कल्चर पर। हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनावी फायदे के लिए देश के नेता मुफ्त का राग क्यों अलापने लगते हैं। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति पर ये दो लाइनें सटीक बैठती हैं। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह से राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। राजस्थान में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट देने का वायदा किया है। इससे पहले गहलोत ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वायदा किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में लाडली बहन योजना के तहत 1.25 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जमा कराए हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार आई तो 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9000 टॉपर्स को एक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात हैं। विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो वहीं समर्थन करने वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाओं का नाम देते हैं। विरोध करने वालों का कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह से योजनाओं को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वही दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही होती है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका से सबक लेते हुए हमें मुफ्त के कल्चर से बचने का प्रयास करना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं हो सकती, लेकिन वहां से आने वाला सबक बेहद मजबूत है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा था, आज तक हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बेहद घातक होता है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बाद में चुनाव से पहले इस तरह के ऐलानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा करार दिया। अदालत ने कहा था कि ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। जिन्हें ये मिल रहा है वे जरूरतमंद हैं। कुछ टैक्स पेयर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जाए, इसलिए वे गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफेयर में बैलेंस की जरूरत है। दोनों ही पक्षों को सुना जाना चाहिए। आइए समझते हैं कि इस रेवड़ी कल्चर की शुरुआत कैसे हुई। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाओं को या यूं कहें कि फ्रीबीज का ऐलान करती रहती हैं। भारत में इसकी शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। तब डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा कर दिया। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर बनेंगी। डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 के विधानसभा चुनाव आए। विपक्षी अन्ना द्रमुक ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा कर दिया। शादी होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल देने का वादा भी किया गया। नतीजे आए तो अन्ना द्रमुक की सरकार बन गई। 2006 के चुनावी वादों पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्रीबीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफी हद तक हिलाने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों को सलाह मशविरा कर एक आचार संहिता बनाए। इसके बाद 2015 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी भी की।
लेकिन इसके बावजूद चुनाव में फ्रीबीज का ऐलान होता ही रहा। आइए समझते हैं कि फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर होता क्या है। फ्रीबीज क्या है, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया था कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाने का पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्रीबीज नहीं है, लेकिन आम दिनों में अगर ऐसा होता है तो उसे फ्रीबीज माना जा सकता है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कहा था कि ऐसी योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स भागीदारी कम हो तो वे फ्रीबीज कहलाती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्रीबीज और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एक ही हैं या फिर ये अलग अलग हैं। आमतौर पर फ्रीबीज का ऐलान चुनाव से पहले किया जाता है, जबकि कल्याणकारी योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स किसी भी समय पर लागू कर दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आजीविका चलाने के लिए या आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग देने के लिए लागू की गई योजनाओं को फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं, उनके जीने का स्तर सुधारती हैं। इससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में मदद मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि सभी वादों की तुलना फ्रीबीज से नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ कल्याणकारी योजनाएं जनता की भलाई से जुड़ी होती हैं। फ्रीबीज, आइए समझते हैं कि फ्रीबीज का असर क्या होता है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर सीधे तौर पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियेपन की ओर धकेल सकती हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में लगातार फंसती जा रही हैं। स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में सीएजी के डाटा के हवाले से बताया कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.20% खर्च हुआ था, जबकि 2021-22 में 12.9 खर्च किया गया था। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त दे रही हैं। सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही हैं जहां से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री बिल माफी और कर्ज माफी, ये सभी फ्रीबीज हैं जिन पर राज्य सरकारें लगातार खर्च कर रही हैं। आइए समझते हैं कि कैसे राज्यों को फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर लगातार कर्जदार बना रहा है। सिंपल सा गणित है, कमाई कम है और खर्चा बेहद ज्यादा है, तो इस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन खर्च और कर्ज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि फिर से ना तो खर्च करने के लायक पैसे बचेंगे और ना ही कर्ज लेने के लिए पैसा बचेगा। ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हो रहा है और अमेरिका के साथ भी लगभग ऐसा ही हो गया है। हमारे देश में भी सरकारों पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्रीबीज बेहताशा खर्च कर रही हैं। इन्हें 2 आंकड़ों से समझिए। पहला कि 5 साल में राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च 60% से ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा कि 5 साल में राज्य सरकारों पर कर्ज भी लगभग 60% तक बढ़ गया है। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। इस तरह के खर्चे से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 76 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। फ्रीबीज का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसका मिला-जुला असर देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ा। दूसरी ओर 2019 में कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत चुनिंदा लोगों को सालाना 72,000 रुपए देने का ऐलान किया था। उसके बावजूद 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों पर बेहतरीन जीत दर्ज की और कांग्रेस को इसका खास फायदा नहीं मिला। इसी तरह 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में चुनाव में फ्री बिजली जैसे कई मुफ्त चीजें देने का वादा किया था। इसके बावजूद पंजाब को छोड़कर आम आदमी पार्टी को किसी और राज्य में फायदा नहीं मिला था। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने बकायदा 5 गारंटी यहां तक दे दी थी।
इन गारंटियों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा और हर महीने 2000 रुपए जैसे वादे शामिल थे। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को फायदा हुआ और उसकी सरकार बन गई। वहीं राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली, फ्री पानी जैसे वायदे करके सत्ता में बनी हुई है। इसके बचाव में पार्टी कहती है कि इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि इस तरह के फ्रीबीज का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। तो इस फ्रीबीज के कल्चर पर यानी रेवड़ी कल्चर पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश और दुनिया की सियासत के तमाम किस्सों और कहानियों के लिए आप हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।